बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 जुलाई है और इतवार का दिन है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके साथ एक बात की थी कि लाहौर गार्डन टाउन का जो मामला था, जिसमें टक शॉप के ऊपर एक बच्चा जो सेल्समैन हेल्पर था, उसको 4 लड़कियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, उसे मारा पीटा था, उसके साथ गालम गलोच की थी, उसके ऊपर FIR करवा दी थी, उसको पकड़वा दिया था। और उसके बाद ये केस मैंने, हम सब ने, हमारे जितने सोशल मीडिया के दोस्त हैं, जो मीडिया के दोस्त हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ने उसके ऊपर काम किया। और उसके बाद ये हुआ कि उन लड़कियों की बड़ी जो है वो दुर्गत बनाई गई। फिजिकली तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लान तान हुई उन ख़वातीन के ऊपर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया और ज़्यादती की। लेकिन इस मामले में ज़ाहिर है उन ख़वातीन का अपना एक मौक़िफ़ था। उनका ये कहना था कि जो लड़के की ज़्यादती है उसने हमारे साथ। और इस हवाले से मरियम नफीस साहिबा से बात हुई थी मेरी, वो आपको मैंने एक वीडियो की सूरत में आपके सामने रख दी थी। उन्होंने जो कुछ कहा उनकी वीडियो मैंने आपको दिखा दी थी। ये सारी चीज़ें, क्योंकि बोथ साइड मौक़िफ़ जो है वो ज़रूरी होता है, सहाफ़त का तकाजा यही है, और आपने न्यूट्रल रह के सारी चीज़ें करनी होती हैं। इंसानी एक हमदर्दी एक अलग चीज़ है। बहरहाल, अब इसके ऊपर क्या हो गया जी? अब इसके ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि जो यूसुफ था, जिसके आपने 12 इंटरव्यूज़ देखे, हमारे दोस्त मोहम्मद हारून हैं, सहाफ़ी हैं लाहौर में, अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं, उन्होंने उस यूसुफ का एक इंटरव्यू किया। मैं उसकी एक इंटरव्यू का क्लिप आपको सामने रखूंगा और फिर उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखूंगा, तो आप हैरान भी हो जाएंगे, थोड़े परेशान भी हो जाएंगे। अच्छा, बहरहाल, इसके ऊपर क्या हुआ जी? इसके ऊपर ये हुआ कि उन लड़कियों की वो वीडियो तो आई जो आपने देखी, उसके बाद कुछ और वीडियोस जो वहां पर खड़े कस्टमर्स ने बनाई थी वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। और उनमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि वो लड़कियां जो है वो गालम गलोच और बहुत फजूल किस्म की गालम गलोच कर रही हैं। उसकी की तो ऑडियो नहीं थी जो स्टोर की तरफ से रिलीज़ की गई थी फुटेज, लेकिन जो बनाई है कस्टमर्स ने, वो उनकी जो ऑडियो आई थी वो बहरहाल बहुत ही, मैं यहाँ लगा नहीं सकता क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं, बच्चे देखते हैं मेरी वीडियो, तो इस वजह से वो उसमें इतनी गलीज़ किस्म की गालियाँ वो ख़वातीन दे रही हैं, जो ज़ाहिर है नहीं, अच्छी बात नहीं है यहाँ सुनाना। बहरहाल जी, ये हुआ, ये सारा मामला हो गया। उसके बाद लड़का जो है वो किसी सूरत भी, लड़के का जो स्टोर का मालिक था उसने सुलह कर ली थी, लेकिन लड़का सुलह नहीं कर रहा था। और अब लड़के ने बाकायदा तौर पे अदालत में एक बयान हल्फी जमा करवा दिया कि मेरा इन लड़कियों के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, मेरा इन लड़कियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरी इन लड़कियों के साथ सुलह हो गई है, गुज़श्ता रोज़ ये डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके पीछे क्या है, हमने तो वो आपको बताना है ना। वो तो वो खबर है, वो कल शायद आपने कहीं देख भी ली हो। हुआ ये कि पहले मैं चाहता हूँ आप ज़रा, हारून ने इंटरव्यू किया था उस लड़के का और उसने कहा था जी मैं इनको किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन मैं इन लड़कियों को जो है वो आखिर तक ले जाऊंगा इस केस को, और मैं FIR करवाऊंगा इन लड़कियों पे। पहले आप ये सुन लेना, फिर जो कुछ हुआ वो इंशाल्लाह मेरे पास है, डिटेल्स में आपको बताता हूँ। पहले सुन ले हारून के साथ उस लड़के ने क्या गुफ्तगू की। सर, मैं नहीं जानता हूँ लड़कियों को वो कौन है, और ना ही मैं उन्हें एज ए रेगुलर कस्टमर नहीं थी। वो उनमें से सिर्फ एक लड़की थी जो पिंक ड्रेस में थी, वो रोज आती थी और वो बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने आके बाद में माजरत भी की थी पंप अब वाले क्या से। कहते हैं, अब तुम्हारा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? सुलह कर ली है? तुम्हारा मैनेजर तो कहता है सुलह कर ली है, मामला सर, खत्म। मैनेजर ने बिल्कुल जी सुलह कर ली है, लेकिन मैंने किसी किस्म तुम्हें की नौकरी सुलह छोड़ दी है? अभी तक तो नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और अभी तुम्हें मैंने छुट्टियों पर वैसे भेजा हुआ है? जी क्या कहते हैं? मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन ये मामला क्लियर नहीं होता मैं छुट्टियां, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो क्या तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब सुलह कर लो? जी, SP साहब ने मुझे प्रेशराइज किया कि तुम सुलह कर लो, ये वो है। किस किस बिहाफ पे उनके सुलह कर आगे से लो? कोई एक्सप्लेनेशन पेश करने लगो तो उनकी आवाज और ऊंची हो जाती किसकी? थी। SP की? जहरी सी बात, हाँ जी, मैं पहली दफा ये चीजें फेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो उन मैनेजर साहब ने सुलह कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक सुलह नहीं की किसी के साथ। और तुम्हारी दरख्वास्त पर अमल भी नहीं हो रहा? मेरी दरख्वास्त पे अमल नहीं हो रहा, पता नहीं उन पे किस चीज का प्रेशर है। देखिए, सुलह की ऑफर, सुलह तो यूसुफ ने करनी है अगर वो करेगा तो, वरना हमें हमें इनको सजा दिलवानी है। ठीक है, जो तशद्दुद किया गया है वो ऐसे कैसे रहेगा? अगर इसी तरीके से सुलहें होती रही तो मैं बहुत किसी सारे सूरत भी इन यूसुफ लड़कियों के साथ सुलह नहीं करूंगा, मैं इन लड़कियों के ऊपर FIR करवाऊंगा, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ये गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। लेकिन उस बच्चे को ये भी पता था कि मैं एक गरीब बच्चा हूँ और मेरा वालिद जो है वो किसी सूरत भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे पता चला है कि इसका वालिद यूसुफ को बार बार कह रहा था कि छोड़ो, इस मसले में ना पढ़ो, लड़कियां इन्फ्लुएंशियल हैं, लड़कियां अमीर हैं। और फिर लड़कियों की तरफ से बार बार इसको अप्रोच भी किया जा रहा था उनकी फैमिली की तरफ से। और फिर तीसरी बात यह है, आप इसकी गुफ्तगू में सुन चुके हैं कि जी इसको SP साहब जो है वो भी प्रेशराइज कर रहे थे कि लड़कियों से सुलह कर लो, क्योंकि SP साहब की भी तो ज़ाहिर बात है
उसने भी तो जो जाहिर है अपने मामलात भी तो चलाने हैं, तो वो भी इसको कह रहा था कि यार तुम गरीब आदमी हो, इस तरह के मामलात में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। अब हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि यूसुफ ने इंदराज मुकदमा के लिए थाना गार्डन टाउन में एक दरखास्त दी थी कि इन लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस इसका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। हुआ कुछ यूं कि पुलिस यूसुफ जो है वो कोर्ट में दरखास्त लेके गया। 22A 22B की होती है, पुलिस अगर कोई कार्रवाई ना कर रही हो तो आप अदालत जाते हैं कि जी पुलिस मेरे कहने के ऊपर केस दर्ज नहीं कर रही। अब यूसुफ जब 22A 22B की लेकर चला गया तो अदालत ने पुलिस से इस मामले के ऊपर जवाब मांग लिया। जब अदालत ने जवाब मांगा तो जाहिर बात है पुलिस को ये हो गया कि जाहिर है अब अगर फर्ज करें पुलिस ये बताती है कि जी मुकदमा बनता है लेकिन हम दर्ज नहीं कर रहे, तो अदालत हुक्म दे देती कि जी हर सूरत में इन लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। यही हुआ। अदालत में गुज़श्ता रोज इस 22A 22B वाले केस की समाअत थी। यूसुफ अपने वकला के साथ अदालत पेश हुआ। सुबह के टाइम उसके वकला आए और जो मुझे पता चला है वो ये है कि जी मुकदमा कॉल हुआ और पूछा गया कि जी यूसुफ और जो इनका आपस में मुकदमा है, इसके ऊपर जब मुकदमे में कॉल हो गया तो जज साहब ने यूसुफ को कहा कि जी मुझे पता चला है कि जो दूसरी पार्टी है यानी लड़कियां वो अदालत आना चाहती हैं और पेश होना चाहती हैं। तो यूसुफ को वकला ने उन्होंने कहा ठीक है जी आप फिर थोड़ी देर बाद इस मुकदमे को रख लें, वेट कर लेते हैं। वेट हो गया। वेट होने के बाद जी तकरीबन थोड़ी देर के बाद जो है वो लड़कियां अपने वकला के साथ जो है ये 4 खवातीन जो भी थी वो आप देख चुके हैं, हर कोई देख चुका है उनको, वो जो है अदालत में आई और अदालत में आके उन्होंने जज साहब से नहीं अदालत में पेश नहीं हुई बल्कि केस कॉल होने से पहले वो यूसुफ के पास पेश हो गई और यूसुफ के वकला से उन्होंने मुलाकात की और यूसुफ से उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हमारे कैरियर का मसला है, लोग हमें बहुत बुरा भला कह रहे हैं, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सब मतलब उन्होंने वो रोना रोया कि आपकी सोच है। वहाँ पर मौजूद जितने भी दोस्त सहाफ़ी थे उन्होंने मुझे बताया है कि उन लड़कियों ने एक यूसुफ के घुटने या पाँव नहीं पकड़े, बाकी उन्होंने जितना कुछ वो कर सकती थी वहाँ पर अदालत में किया। अब यूसुफ ने वहाँ पे ज़ाहिर बच्चा है और वो आपको पता है वो कह भी चुका इंटरव्यू कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है और मैं ऐसी चीज़ें पहले कभी फेस नहीं की तो मेरे लिए मसला है। अब बच्चे ने ये किया वहाँ पे उस लड़के ने उसने कहा ठीक है जी मैं आपके साथ सुलह करता हूँ। सुलह का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने दरखास्त दी है तो आपने फिर कोर्ट में एक बयान हल्फी जमा करवाना होता है कि मेरी इनके साथ सुलह होगी, मेरा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है। वकला तैयार थे, वकला उनके भी बैठे हुए थे, उनके भी बैठे हुए थे क्योंकि वकला ने भी फीस लेनी थी। मैं ये भी ज़रूर आपको बताऊँगा कि ये जितनी भी सेटलमेंट हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, इसमें मुझे पता ये चला है कि ज़ाहिर है उसमें वकला का भी बड़ा किरदार है, जो यूसुफ के वकला थे और जो दूसरे वकला थे, दोनों तरफ के वकला थे। अब वकला बैठे हुए तो उन्होंने कहा क्या करना है, उन्होंने कहा जी आप बयान हल्फी बनाएं। तो यूसुफ की तरफ से एक बयान हल्फी बनाया गया और बताया गया यूसुफ की तरफ से अदालत को कि जी मेरा इन लड़कियों के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, मेरा इन लड़कियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है और मैं ये केस जो है इन लड़कियों के ऊपर नहीं करना चाहता, मैं ये केस वापस लेता हूँ। और ये सारा मामला यूसुफ ने बाकायदा तौर पे जो है वो कोर्ट के सामने रखा। इसी तरह सेम एक और बयान हल्फी बनाया गया जो लड़कियों की तरफ से था और लड़कियों ने कहा कि जी हमारा इस लड़के के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, हमसे जो हुआ हम उसके ऊपर गलती की माफ़ी मांगते हैं और इस केस को ख़त्म किया जाए। ये मामला यहाँ केस की सूरत में ख़त्म हो गया और अदालत में गुज़श्ता रोज़ जो आप गार्डन टाउन, सेलमैन, लड़ाई, जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी थी, जो बात हमने सोशल मीडिया के ऊपर की थी, जो भी मामला सामने आया था, गुज़श्ता रोज़ उसका अदालत में इख्तिताम हो गया है और उसमें यूसुफ ने उन लड़कियों को माफ़ कर दिया। लेकिन ये माफ़ी ऐसे नहीं हुई है। मुझे जो पता चला है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मुबय्यना तौर के ऊपर यूसुफ ने उनसे कुछ पैसे लिए हैं और उस पैसे में, क्योंकि यूसुफ खुद कह रहा था कि मेरा इस केस के ऊपर कोई खर्चा हुआ है और साथ में यह है कि उसके साथ जो वकला जुड़े हुए थे ज़ाहिर है उन्होंने भी तो अपनी फ़ीस लेनी थी ना, तो फिर उनकी फीस उन वकला की और यूसुफ ने कुछ पैसे इन 4 लड़कियों से लिए मुबय्यना तौर पर, जो मुझे इल्म हुआ है। और इस तरह ये मुकदमा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच गया और यूसुफ का जो वालिद है मुझे ये पता चला है कि वो भी यही चाह रहा था कि जी इस मामले को मज़ीद तूल ना दिया जाए क्योंकि वो गरीब लोग हैं। यूसुफ ज़ाहिर है गरीब बंदा ही है तो वो हेल्पर के तौर पे एक टक शॉप के ऊपर सेल्समैन का काम करता है। उससे उसकी ज़ाहिरी बात है उसका जो पर्सनल लाइफ है उसको भी ट्रॉमा में भी था, उसने मार भी खाई, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, वो सारी सूरत हाल आपके सामने आई। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर कि जी उस यूसुफ ने उन लड़कियों को, 4 लड़कियों को माफ़ कर दिया है और अब उनका यूसुफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। और अब ये केस, हाँ जो एक चीज़ है अब उसका मैं पता कर रहा हूँ क्योंकि ये तो माफ़ी तलाफ़ी 22A 22B में हो गई है, लेकिन यूसुफ के ऊपर पोर्टल पे एक शिकायत उन लड़कियों की तरफ से मौजूद थी जिसमें जो दफ़ात लगाई गई थी वो बहुत ही खौफनाक थी। उसमें फ़िज़िकल हरासमेंट, उसमें वर्बल हरासमेंट और बहुत सारी उसमें दफ़ात लगी हुई थी। अब देखना ये है
कि यूसुफ ने तो लड़कियों को माफ़ कर दिया और लड़कियों ने भी बयान हल्फी दे दिया कि हमारा इसके साथ कोई तनाज़ा नहीं है। जो केस यूसुफ के खिलाफ पोर्टल के ऊपर बना था और उसका सारा डेटा पोर्टल पे अपलोड हुआ था, उसका क्या बनेगा? यहाँ तक तो माफ़ी तलाफ़ी हो गई, लेकिन क्या यूसुफ के खिलाफ जो वो वाली मामला हुआ था उसके ऊपर भी कुछ होगा या नहीं होगा? इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इत्तलात लेके आपके साथ इसी तरह शेयर करूँ जैसे पहले करता होता हूँ। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सबको अपने पे अपना रहम करम करे और अल्लाह करे हमारे मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर हो, गरीब के लिए और अमीर के लिए और इंसाफ ना हो। इसी तरह ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो और अल्लाह जो है वो सबको हिदायत भी दे। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।